कांग्रेस का तो ये कल्चर है, ये तो जुत्तम जूत होते ही रहते हैं। ये अभी तो वो मीटिंग में पिटे हैं, सरेआम सड़कों पे भी कांग्रेस के जो एमएलए पिटते आपको दिखेंगे। तरीके से जेजेपी को पूर्ण रूप से साफ कर दिया। आगामी चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपको साफ होती नजर आएंगी। मैं उनसे एक सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि उनके पिताजी का ईडी का डर दूर हुआ कि नहीं हुआ? पहले नेलो का पार्ट हुआ करते थे, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे। एक बीजेपी के छोटे से लीडर के साथ उनकी मारपीट हुई, किस तरह से इस पूरे इंसिडेंट को देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस का तो ये कल्चर है, ये तो जुत्तम जूत होते ही रहते हैं। और अभी तक भी इनको आज कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष डिसाइड नहीं कर पाई है, इससे बड़ी कमजोरी और क्या होगी। और कांग्रेस का सफाया हो चुका है हरियाणा प्रदेश में, और इसकी लीडरशिप को पूर्ण रूप से हरियाणा की जनता नकार चुकी है। इसीलिए अभी तो वो मीटिंग में पिटे हैं, सरेआम सड़कों पे भी कांग्रेस के जो एमएलए पिटते आपको दिखेंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। जिस तरीके से जेजेपी को पूर्ण रूप से साफ कर दिया, आगामी चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपको साफ होती नजर आएंगे। अभय सिंह जी चौटाला इतिहास दोहराएंगे। जैसे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 87 सीट ली थी, उसी तरीके से 87 सीटों पे काबिज होगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि नेलो बीजेपी की ए टीम है, सारी बातें उनकी बीजेपी की मानती है। मैं उनसे एक सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि उनके पिताजी का ईडी का डर दूर हुआ कि नहीं हुआ? 70 टिकटें बांटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए। मैं कहती हूँ अपने गिरेबान में झांके, विधानसभा सत्र उठाएं और देखें, पिछले 5 साल का भी देख ले और अब के भी देख ले। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सिवाय शेरो शायरी के या फिर चुटकुला गोष्ठी के करते आपको दिखाई, और कुछ नहीं करते, ना जनता की आवाज उठाते हैं। आज विधानसभा जो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों, विपक्ष और पक्ष दोनों, अगर पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी हैं, वहां पे नेता कम और अभिनेता आपको ज्यादा दिखाई देंगे। वो अपनी पर्चियां डाल के जाते भी आज मुझे क्या शेयर पढ़ना है। ये लोगों की आत्मा पे आघात है। पानी की लड़ाई जब लड़नी थी, कांग्रेस कहीं दिखी नहीं थी। दीपेंद्र हुड्डा से पूछे कि पानी की लड़ाई में आप कहाँ थे? किसान का आप साथ देने वाले हैं, किसान आंदोलन में आप कहाँ थे? कितने इस्तीफे हुए? उनसे ये सवाल आप जरूर पूछना, मेरी आपसे गुजारिश है। कल 4 आरटीआई कमिश्नर लगाए हैं, उसको कितना कॉन्स्टिट्यूशनल मानती है? और दूसरा, विपक्ष के नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने भी उस पर सहमति जताई है। देखिए, आप इस बात के ऊपर पक्के रहना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पे सहमति जताई है, क्योंकि वो अपनी बात से पलट जाते हैं। जो 3 काले कानून थे, उसमें भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने सहमति जताई थी और फिर नकार, बोले कि हम तो किसानों के साथ हैं। आज फिर वही चीजें दोहराई जा रही हैं। असंवैधानिक तरीके से जो उनको काबिज किया गया, उनको जो पद दिया गया है, इंडियन नेशनल लोकदल इसका विरोध करती है। हम कोर्ट तक जाएंगे और जनता को जाके इस बात को बताएंगे कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जनता के हकों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, मेज के नीचे से हाथ मिला रहे हैं। इनकी खुद की जो कांग्रेस लीडर थी किरण चौधरी जी, उन्होंने सरेआम सार्वजनिक रूप से ये कहा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेज के नीचे से हाथ मिला रहे हैं तो क्यों ना हम मेज के परली साइड ही चले जाएं। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ABC सारी टीम हुई। तो क्या उनके बर्खास्त की भी मांग करते हैं? बिल्कुल, बर्खास्त कोर्ट में चैलेंज करेंगे, बर्खास्त होंगे। और वो एक जो गलत तरीके से उनको अपॉइंट किया गया, उनको अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, सरकार को उनको निष्कासित करना ही पड़ेगा।